नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने एग्जाम को देने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। यही रात अंतिम, यही रात भारी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं। 27 नवंबर से एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ जीके जीएस के ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने चाहिए अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। सर अब तो समय ही नहीं बचा, एग्जाम ही है। जी हाँ, मैं जानता हूँ अब समय ही नहीं बचा, एग्जाम ही है। मैंने आपको काफ़ी सारी अभी भी करंटली मैराथन्स कराई पीछे 4-5 दिनों में, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं एक्टिव नहीं था। बट एकदम से एक्टिवेट होने के बाद मैंने भी वही चीज़ एक्टिवेट कराई है आपकी जो पेपर में सीधे तौर पर आती हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। सीधे तौर पर इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सीधे तौर पर जो बातें आपके लिए होनी चाहिए, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं इस वीडियो को ले रहा हूं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम वैसे ही समझते हैं। ये रेलवे पैटर्न के ऊपर ही बेस करेंगे सारी की सारी बातें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ना रिसेंटली रेलवे के काफी सारे एग्जामिनेशन हुए, लेकिन जिसमें जीएस का वेटेज बहुत अच्छा रहा, ऐसे एग्जामिनेशन आपको देखने को मिला। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी में भी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट अलग अलग, उसमें अच्छा एक कंपाइलेशन है जो आपको शायद क्वेश्चंस को समझने में मदद करेगा। अब इस पूरे पैटर्न को समझिए। ये जो पेपर हुआ है, ये टेबल ऑफ कंटेंट कौन सी है जो आपके ग्रेजुएट के पेपर में आपको देखने को मिली, जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ये अंडर ग्रेजुएट में आपको देखने को मिलते हैं जो एनटीपीसी के थ्रू हुआ, और दोनों ही पेपर्स को आरआरबी कंडक्ट कराती है, जिसमें जीएस के अच्छे वेटेज को रखा जाता है। हालांकि लेवल इनका बड़ा है। जो ग्रुप डी होता है वो 10वीं लेवल पे होता है, 10th लेवल पे होता है, ये 12th लेवल पे होता है, ये ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है। तो हम कंपैरिजन हालांकि कर नहीं सकते, इनका कोई कंपैरिजन होता नहीं है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन में आपको देखने को मिल जाती हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। पहले कुछ ऐसे टॉपिकों की बात करते हैं जो सर्वसाधारण होंगे और दोनों ही परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे गए। देखो, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हुए जिससे मतलब ताबड़तोड़ सवाल बने, मतलब आर पार्ट्स के सवाल बन गए, ये बन गया, वो बन गया, मतलब बेमतलब के सवाल भी इससे बने हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री में बात करूं तो कुछ इंपोर्टेंट ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग आ गया, कुछ आ गया, इंपोर्टेंट ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। सोसाइटीज के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सी सोसाइटी आर्य समाज कब बना, है ना, ये सवाल आ रहे हैं। या ब्रह्म समाज कब बना, ये सवाल आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल बहुत सारे आए कि गदर मूवमेंट की स्टार्टिंग कहां से हुई है, एचएसआरए की स्थापना जब हुई तो एस जो था एचएसआरए में, एस ये किसने दिया, चंद्रशेखर आजाद ने दिया। तो ये ऐसे सवाल आपके बन रहे हैं। साथ में 1857 की रिवोल्ट से क्वेश्चन आते हैं। कांग्रेस की निर्माण से इतने क्वेश्चन पहले जो आते थे अब नहीं आ रहे हैं, रिवोल्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन भी नए, पुराने क्वेश्चन नहीं, नए क्वेश्चन है। और उन्हीं बेसिस पर मैंने 1857 की क्रांति पर मैंने वीडियो लिया है। ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, सब पे नहीं लेकिन 99% टॉपिकों पर मैं पहले ही वीडियो ले चुका था। अब से 1-2 महीने पहले वीडियो ले चुका था। अगर आपको पढ़ना हो, इंपोर्टेंट ईयर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री बाय जीत राणा, सोसाइटीज बाय जीत राणा, इंडियन नेशनल मूवमेंट बाय, ये तो मेरा मतलब मोस्ट वायरल टॉपिक है ये मेरा। इसको भी आप सर्च कर लेंगे तो सेम वीडियो आपको मिल जाएंगे। 1857 रिवोल्ट है, गांधी एरा है, ये मोस्ट वायरल टॉपिक्स हैं अपने, तो आप सर्च कर लेना। ये टॉपिक बार बार आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर आपके पास समय हालांकि इतना बचा नहीं है, लेकिन फिर भी देख के जाना चाहते हो, समय देना चाहते हो, तो इनके क्वेश्चन थोड़े बहुत देख जाना, वीडियोस पढ़िए आप, देख जाना। एंशिएंट में सिंधु घाटी, वैदिक, उत्तर मौर्य, गुप्त, उत्तर गुप्त, इस काल से आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। सिंधु घाटी से है, वैदिक से है, उत्तर मौर्य से है, उत्तर गुप्त से है। एक और चीज इसमें ये और लिख लेना, सर जैनिज्म से क्वेश्चन कम है लेकिन बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैनिज्म से क्वेश्चन कम है लेकिन बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा ये भी आप थोड़ा देख लेंगे। अगला, मध्यकालीन से अगर कोई आ रहे हैं बच्चे, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया, ना ही मुगल से आया। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से क्वेश्चन आ रहा है, मुगल के प्रशासन से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली इनके एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे। उदाहरण बताएं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने यहां पर मार्केट नियंत्रण के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उस अधिकारी का नाम क्या था? शहना ए मंडी। अच्छा सर, ऐसे सवाल आ रहे हैं? जी हाँ, ऐसे आ रहे हैं। पूछा जा सकता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारत के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश के इतिहास का वर्णन किसकी किताब में किया गया है? सर मध्य प्रदेश का इतिहास का वर्णन ये हम क्यों पढ़ेंगे, तो एमपी वाले पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे एमपी वाले, जबकि इसका जो जिक्र है वो इंडिका किताब में किया जा चुका है। अच्छा, जो मैगस्नीज की थी, हाँ सर हमें तो पता ही नहीं था, तो पता करो। कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है, उसमें किस राजा का उल्लेख है? जी कश्मीर का कोई राजा होगा, हर्षवर्धन का भी है, थानेश्वर वाले का। सर ये कैसे आ गया, वहां पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा। वो 13th सेंचुरी की है, ये छोरा 7वीं सेंचुरी का। क्या मतलब हुआ? जब ये 7वीं सेंचुरी का, वो 13वीं सेंचुरी में किताब लिख रहा है, तो अगर ये प्रतापी है तो इसका नाम तो लिखेगा ना वो। तो इसी तरीके की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिली है। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं, बैचेस में पढ़ाता ही हूं, हमेशा से मैं पढ़ाता आया हूं और उसी लेवल पे डेप्थ में जाके पढ़ाया है। एंशिएंट इंडिया को भी खत्म कर दे में 30 क्लास लग रही होती है, तो वही 30 क्लास मैंने दी है और प्रैक्टिकली चीजों को कवर कराया है।
पॉलिटी में बात करूं, बड़ा क्यूट सा टॉपिक होता है, सवाल अच्छे खासे बना देता है, वरना यहां भी आप देख सकते हो पॉलिटी के क्वेश्चन यहां 242 बने हैं, यहां पॉलिटी के क्वेश्चन 295 बने हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से जो कि कहीं ज्यादा है। तो क्वेश्चंस का लेवल आप अलग ही मानिए, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से बाकी सब्जेक्टों से अच्छा खासा वेटेज ही रखता है, क्योंकि सरकार जब आपको हायर करती है ना, जब आपको पैसे देती है जेब से निकाल के, तो वो चाहती है कि उनके पास जो आदमी आए वो सरकार की क्षमताओं को समझे। तो ये चीज है। तो यहां पे आपके एक्ट आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ रहे हैं, भाग 1 से लेकर भाग 12 तक की बातें आ रही हैं। उसके बाद संशोधन आ रहा है, यूपीएससी जो संविधान में संशोधन हुए वो पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, चुनाव से रिलेटेड आ रहे हैं, भाषा भाग 17 से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपातकाल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये वीडियो मैं इसलिए भी डाल रहा हूं कि आप जब पेपर देके आओगे तो इससे बाहर अगर चला जाए तो हम भी देख लें, है जी। ज्योग्राफी में मौसम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्षा से ज्यादा पूछा जा रहा है, वर्षा से बहुत ज्यादा पूछ ले रहा है, और ये बहुत पूछ लेता है कि ये क्षेत्र कौन सा है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या यह आपका कटिबंधीय क्षेत्र है, तपोवन क्षेत्र है, ये पूछ रहा है। सब ट्रॉपिकल जोन कौन सा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जहां से इक्वेटर निकलती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वो सब पूछा जा रहा है। जल डमरू मध्य वाटर स्टेट बहुत पूछे जा रहे हैं, कौन सा कहां पर है। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, माउंटेन से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा अपने अच्छे खासे आपको देखने को मिल रहा है, मिट्टी यानी सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है अच्छे खासे। अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम, बजट, साख होती है मनी कंट्रोलिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है, धन व बैंक, बाजार नियंत्रण, उद्योग, इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक आपके बनना है। तो ये तो वो हुए जो हमारे कोर जीएस से टॉपिक बनना है। कुछ ऐसे टॉपिक जो करंट अफेयर से बनने हैं, वो कहां से बनना है उनके बारे में बात कर लेता हूं। करंट अफेयर्स का क्योंकि दबदबा बहुत ज्यादा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनना है। जैसे उदाहरण के लिए बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन बनने हैं, गवर्नमेंट स्कीम से हैं, अवार्ड एंड ऑनर से हैं, स्पोर्ट्स से हैं, म्यूजिक एंड डांस से क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर में मर्जर होकर आ रहा है। और करंट अफेयर के भी कुछ टॉपिकों को मैं बता दूं, वो तो भाई इतने पूछे जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। जैसे आपसे इंडेक्स रैंकिंग पूछ रहा है, भर भर के इंडेक्स रैंकिंग आपसे पूछ रहा है, समिट्स पूछ रहा है कि इंपोर्टेंट समिट्स कहां कहां पे हो रही हैं, ठीक है, समिट्स आपसे पूछ रहा है इंडेक्स रैंकिंग के बाद नेशनल स्कीम पूछ रहा है कि हर एक राज्य में कौन कौन सी स्कीम चली, तो नेशनल स्कीम्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। इंपोर्टेंट डेज के बारे में पूछ रहा है, कि भैया आज कौन सा विशेष दिन था, उस दिन की थीम क्या थी, ये पूछ रहा है। आपसे डिफेंस रिसर्च अगर कोई हुई है, डिफेंस लेवल पे रिसर्च हुई है, वो पूछ रहा है। इंपोर्टेंट प्लेसेस पूछ रहा है, अगर कोई चर्चा में रही है, इंपोर्टेंट प्लेसेस आपसे पूछी जा रही है, अगर कोई इंपोर्टेंट प्लेस चर्चा में रही है तो वो भी पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे इंडेक्स रैंकिंग, समिट्स, नेशनल स्कीम्स, इंपोर्टेंट डेज, डिफेंस, ये डिफेंस में रिसर्च भी पूछ रहा है, एक्सरसाइज भी पूछ रहा है, ठीक है, रिसर्च भी पूछ रहा है और एक्सरसाइज भी पूछ रहा है, एक्सरसाइजेस भी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी भूलना मत। बुक्स एंड ऑथर्स तो पूछ ही रहा है, इंपोर्टेंट प्लेसेस, बुक्स एंड ऑथर्स भी पूछ रहा है, साथ के साथ बुक्स ऑथर्स भी पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें ही आपसे पूछी जा रही हैं, तो आपको इन सभी चीजों पे ध्यान रखना है। तो ये कुछ मेजर चीजें हुई जिसके बारे में बार बार पूछा जा रहा है, बार बार चर्चाओं में है। अपॉइंटमेंट और अवार्ड भी है, अगर अभी भी वो नहीं समझ पाए हैं। अपॉइंटमेंट भी है कि अपॉइंटमेंट किसकी हुई है, अपॉइंटमेंट ऑब्यूटरीज है, किसी की मृत्यु हो गई है, ऑब्यूटरीज है, ठीक है, ये भी पूछी जा रही हैं। अवार्ड्स हैं, किसको अगर कोई अवार्ड मिला है तो वो चीज भी पूछी जा रही है। तो भैया ये रहा है पूरा मटेरियल। अब इसमें से अगर कोई भी चीज सर्च आप करना चाहते हो तो आप आइए अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, हमेशा की तरह जीत राणा सर जीएस, यही हमारा हैंडल पहले से ही रहा, आज भी वही हैंडल है, और ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका जीके जीएस के लिए बच्चा। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे कोई भी टॉपिक इसमें से पढ़ना है तो आप इंडेक्स एंड रैंकिंग बाय जीत राणा सर्च कर सकते हैं, ठीक है, मेन यूट्यूब के पैनल में जाके आपको मैं मिल जाऊंगा। हालांकि मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है ग्रुप डी के लिए। देखो दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट हमारी ये रही, ग्रुप ये सीजीएल की प्लेलिस्ट हमारी ये रही, ग्रुप डी की प्लेलिस्ट हमारी ये रही, और इसी ग्रुप डी की प्लेलिस्ट में इसी टॉपिक के कंपाइलेशन के बेसिस पर आज शाम को 6 बजे मैं क्लास भी लूंगा एक, ठीक है, जिस पर वेटिंग अभी से 2 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, चुन्नू मुन्नू है कोई ये क्लास आपकी आज भी होनी है, इसके बारे में भी याद रखना। तो चीजें सारी बढ़िया हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बाकी तो ग्रुप डी के कंपाइलेशन की जो आपकी प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर है। इसमें ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो सारे टॉपिकों को यहीं पे कवर है। जैसे 5 ईयर प्लान को मैंने यहाँ कवर कर दिया, बेस्ट रिवीजन है रेलवे का, इसमें भी जितने जितने टॉपिक है सब देखो ताबड़तोड़ तरीके से। साइंस एंड टेक आ गया, गवर्नमेंट स्कीम्स आ गया, सेंसस आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया, कमेटीज आ गई हैं, ये तो समझो। एनटीपीसी में अब ये इंपोर्टेंट आंदोलन आ गए जो जनजातीय आंदोलन थे, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज आ गई, इंडेक्स एंड रैंकिंग आ गई, हर शिफ्ट में जो सवाल बनने, स्पोर्ट अवार्ड आ गए, ठीक है। तो चीजें बहुत बढ़िया हैं, अच्छे लेवल पे रखी गई हैं। अगर आपको फिर भी है कि कुछ टॉपिकों पे अगर चाहते हैं कि मैं वीडियो लूं तो वो जरूर बताइएगा,
इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि अगर आप एक फाउंडेशन कोर्स खरीदना चाहते हैं ना, जो रेलवे का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आप हमारे सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से खरीद सकते हैं। 999 का कंप्लीट रेलवे फाउंडेशन बैच है, आर पार का बैच है भाई साहब, एक बार जरूर देखना, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टॉपिक बताइए कौन सा कवर कराना है। आपकी वीडियो के नीचे कमेंट आते ही 1 घंटे के अंदर अंदर वीडियो तूफानी तरीके से चैनल पे आ जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।